एक सवाल पूछता हूं। क्या तुमने कभी सोचा है, जिस पल को हम इतना बड़ा, इतना स्पेशल मानते हैं, ज्यादातर कपल्स उसके लिए सबसे कम तैयार होते हैं? ना इमोशनली, ना फिजिकली, और सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन के मामले में। रिसर्च बताती है पहली बार इंटीमेसी को लेकर सबसे ज्यादा रिग्रेट, दर्द और कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि कपल्स ने पहले से बात ही नहीं की। ना अपनी फीलिंग्स के बारे में, ना अपनी उम्मीदों के बारे में, ना सेफ्टी के बारे में। और यही अधूरी तैयारी एक ऐसे पल को, जो केयर और ट्रस्ट से भरा होना चाहिए था, एंग्जाइटी, ऑकवर्डनेस या यहाँ तक कि हादसे में बदल देती है। आज मैं तुम्हें वो 5 जरूरी बातें बताऊंगा जो हर कपल को फर्स्ट टाइम से पहले जाननी चाहिए। ये कोई टैबू टॉपिक नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। और अगर तुम एक हेल्दी, रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप चाहते हो, तो ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि पॉइंट नंबर 3 सबसे ज्यादा कपल्स इग्नोर करते हैं। चलो शुरू करते हैं। पॉइंट 1, कंसेंट। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, कंसेंट। बहुत से लोग कंसेंट का मतलब सिर्फ हाँ या ना कहना समझते हैं, लेकिन असल में कंसेंट एक ऑनगोइंग कॉन्वर्जेशन है, वन टाइम परमिशन नहीं। इसका मतलब है दोनों पार्टनर सच में पूरी तरह कंफर्टेबल और विलिंग हो, किसी दबाव, गिल्ट या ऑब्लिगेशन में नहीं। हर स्टेज पे एक दूसरे से पूछना ठीक है, क्या तुम कंफर्टेबल हो? अगर कोई भी पल में रुको या नहीं कहे, उसे रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, बिना किसी बहस के। अल्कोहल या किसी भी नशे की हालत में लिया गया फैसला जेन्युइन कंसेंट नहीं माना जाता। एक हेल्दी रिलेशनशिप में कंसेंट कोई ऑकवर्ड बात नहीं है, ये केयर दिखाने का तरीका है। जो पार्टनर बार बार तुम्हारी कंफर्ट पूछता है, वो एक्चुअली तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रहा है, तुम्हें शाई नहीं बना रहा। याद रखो, अगर कंसेंट में जरा भी हेजिटेशन है, तो सही जवाब है रुकना, आगे बढ़ना नहीं। पॉइंट 2, खुलकर बात करो। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो कपल्स करते हैं, वो है ना बोलना। फिल्मों और सोशल मीडिया ने फर्स्ट टाइम को इतना ग्लैमराइज कर दिया है कि हकीकत में जब चीजें अलग होती हैं, नर्वसनेस, ऑकवर्डनेस या फिजिकल डिस्कंफर्ट, तो लोग खुद को गलत समझने लगते हैं। इसलिए पहले से बात करना बहुत जरूरी है। तुम दोनों इस पल से क्या उम्मीद रखते हो? क्या कोई डर या इनसिक्योरिटी है जो शेयर करनी चाहिए? क्या कोई पिछला एक्सपीरियंस है जो डिस्कंफर्ट बना सकता है? ये कॉन्वर्जेशन रोमांटिक मूड को खराब नहीं करती, बल्कि ट्रस्ट को मजबूत करती है। जब दोनों पार्टनर्स को पता होता है कि सामने वाला उनकी फीलिंग्स को समझता है, तब वो पल कम एंग्शियस और ज्यादा जेन्युइन बनता है। एक टिप, ये कॉन्वर्जेशन उस पल से पहले करो, बीच में नहीं। जितना काम एनवायरनमेंट में बात होगी, उतना बेहतर दोनों समझ पाएंगे। पॉइंट 3, प्रोटेक्शन और हेल्थ, नॉन नेगोशिएबल। ये वो पॉइंट है जिसे ज्यादातर कपल्स या तो जल्दी में स्किप कर देते हैं, या शर्म की वजह से डिस्कस ही नहीं करते। लेकिन ये सबसे जरूरी है। 3 चीजें जो हर कपल को पहले क्लियर कर लेनी चाहिए। ए, कॉन्ट्रासेप्शन। अनप्लान्ड प्रेगनेंसी से बचने के लिए प्रोटेक्शन मेथड पहले से डिसाइड करना जरूरी है, चाहे वो कॉन्डम्स हो या कोई और तरीका। ये बात बाद में देख लेंगे पर नहीं छोड़नी चाहिए। बी, एसटीआई अवेयरनेस। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस की जानकारी होना शर्म की बात नहीं, जिम्मेदारी की बात है। दोनों पार्टनर्स को इस बारे में खुलकर बात करनी चाहिए, और अगर जरूरत हो तो पहले किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना बेहतर रहेगा। सी, करेक्ट इस्तेमाल। अगर प्रोटेक्शन यूज कर रहे हो, तो उसका सही तरीका पता होना भी जरूरी है। गलत इस्तेमाल भी रिस्क बढ़ा सकता है। ये सब बातें ऑकवर्ड लग सकती हैं, लेकिन एक सच्चाई समझो। जो कपल अपनी हेल्थ को लेकर रिस्पॉन्सिबल होता है, वो एक दूसरे के लिए भी उतना ही केयरिंग होता है। प्रोटेक्शन सिर्फ एक फिजिकल जरूरत नहीं, ये रिस्पेक्ट और केयर की निशानी है। अगर इस बारे में कोई कंफ्यूजन है, तो किसी डॉक्टर या ट्रस्टेड हेल्थ प्रोफेशनल से बात करना हमेशा सबसे सही रास्ता रहेगा। पॉइंट 4, इमोशनल रेडीनेस, फिजिकल रेडीनेस। फिजिकल तैयारी दिखती है, लेकिन इमोशनल तैयारी अक्सर नजरअंदाज हो जाती है। खुद से ये सवाल पूछना जरूरी है, क्या मैं ये किसी दबाव में, दोस्तों की बातों, सोशल मीडिया या सब कर रहे हैं की वजह से करने जा रहा हूं? क्या मैं अपने पार्टनर पर सच में ट्रस्ट करता हूं, करती हूं? क्या मैं इस फैसले के बाद आने वाली फीलिंग्स, चाहे वो जो भी हो, के लिए तैयार हूं? पहली बार इंटीमेसी के बाद अलग-अलग इमोशंस आना नॉर्मल है। खुशी, नर्वसनेस, थोड़ी अनसर्टेनिटी, यहां तक कि भ्रम भी। ये किसी गलती की निशानी नहीं है, ये सिर्फ एक नया अनुभव प्रोसेस करने का हिस्सा है। जो कपल्स इमोशनली एक दूसरे से जुड़े होते हैं, कम्युनिकेट करते हैं और एक दूसरे को जज नहीं करते, वो इस एक्सपीरियंस को ज्यादा सहजता से हैंडल कर पाते हैं।
रश करने की कोई जरूरत नहीं। सही समय वो है जब दोनों पार्टनर्स शरीर और मन दोनों से तैयार महसूस करें, ना कि बाहरी दबाव या समय सीमा कहे। पॉइंट 5। बाद की बातचीत उतनी ही जरूरी है। आखिरी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो पल के बाद होती है। बहुत से कपल सोचते हैं कि एक्सपीरियंस खत्म होते ही बात खत्म, लेकिन असल में इसके बाद की बातचीत रिश्ते की नींव को और मजबूत बनाती है। कुछ सिंपल लेकिन जरूरी बातें। एक दूसरे से पूछो, तुम कैसा महसूस कर रहे हो? अगर कुछ ऑकवर्ड या अनकंफर्टेबल लगा, उसे शेयर करने में हिचकिचाओ मत। इमोशनल कनेक्शन बनाए रखो। एक साधारण हग, बातचीत या साथ में समय बिताना ट्रस्ट को गहरा करता है। अगर किसी को कोई फिजिकल डिस्कंफर्ट महसूस हो तो उसे इग्नोर ना करें, और जरूरत पड़े तो डॉक्टर से सलाह लें। ये आफ्टर केयर कॉन्वर्सेशन ही तय करती है कि एक्सपीरियंस दोनों के लिए पॉजिटिव याद बनेगा या नहीं। जो कपल्स इसके बाद भी खुलकर बात करते हैं, वो एक दूसरे के करीब आते हैं, ना कि दूर। तो ये थी वो 5 बातें जो हर कपल को पहली बार से पहले जाननी और समझनी चाहिए। कंसेंट, खुली बातचीत, प्रोटेक्शन और हेल्थ, इमोशनल रेडीनेस और उसके बाद की केयर। याद रखो, ये पल जितना फिजिकल है उतना ही इमोशनल भी है। और जो कपल्स इसे रिस्पेक्ट, पेशेंस और कम्युनिकेशन के साथ हैंडल करते हैं, वही इसे सच में स्पेशल बना पाते हैं। अगर ये वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक करो, अपने पार्टनर या फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्योंकि ये जानकारी हर किसी तक पहुंचनी चाहिए। अगर तुम चाहते हो मैं ऐसे और रिलेशनशिप और हेल्थ से जुड़े टॉपिक्स पर वीडियो लाऊं, तो कमेंट में बताओ। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि अगली इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने रिश्ते का ख्याल रखो।